गाइस, मैं हूं हजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आज का रीडिंग ना आप कोई पास्ट के पर्सन को भी लेके देख सकते हो एज वेल एज अपने करंट किसी भी बॉन्ड को लेके देख सकते हो। हाँ, नेगेटिव बॉन्ड नहीं कि किसी के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है तो उसको लेके आप देखोगे। आई डोंट नो, देख सकते हो, प्रॉब्ली मैच करेंगी, आई डोंट नो, बट आई एम इंटेंडिंग इट कि ये या तो आपके किसी पास्ट के पर्सन के साथ जिसके साथ अच्छी दोस्ती थी या फिर रिलेशनशिप था जिसके साथ, अगर ब्रेक हुआ है तो क्यों हुआ है, दिस इज गोना गिव यू आंसर्स टू इट। अदरवाइज अगर कोई आपके करंट लाइफ में कोई पर्सन है जिनके बारे में आप देखना चाहते हो, न्यू पर्सन हो या ओल्ड पर्सन हो, कि कितना लंबा टाइम ये रिश्ता चल सकता है, या फिर या फ्रेंडशिप या फिर या ये बॉन्ड, ओके, जो जैसा भी काइंड ऑफ बॉन्ड हो वो चल सकता है, पोटेंशियल क्या है, देन दिस रीडिंग विल गिव यू आंसर्स टू इट। ऑल्सो इस रीडिंग से आपको पता चलेगा कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम क्या क्या नेगेटिविटीज आप लोग फेस कर सकते हो, क्या क्या नेगेटिविटीज आ सकती हैं, एंड क्या क्या पॉजिटिव आउटकम भी ये चीज़ आपको दे सकता है, या फिर क्या क्या चीज़ें ये सिखा सकता है ये बॉन्ड, ओके, बिकॉज कोई भी हमारे लाइफ में विदाउट एनी रीजन नहीं आता है। ऑल्सो इस चीज़ से आपको ये पता लगेगा कि इज दिस पर्सन वर्थ इट, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि क्रशेस होते हैं, हमें मन करता है कि अरे काश ये मेरा पार्टनर बन जाए, एंड शायद से उसके साथ आपका कर्मा उतना सेट नहीं है जिस वजह से शायद से पोटेंशियल है ही नहीं इस रिलेशनशिप का। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि किसी के साथ अच्छा खासा बॉन्ड बना हुआ है एंड पोटेंशियल है कि लाइफ टाइम वो चलेगा, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप या फिर बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलेगा, लेकिन बिकॉज हम गलत स्टेप्स ले लेते हैं, बिकॉज हम हर्ट करते हैं या हर्ट हो जाते हैं या फिर ईगो को ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, वट एवर इट इज़, अलग अलग रीजंस है, उस वजह से जो पोटेंशियली बहुत अच्छी चीज़ होने वाली होती है वो ब्रेक हो जाती है। ऑल्सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक पर्सन हमारे लिए नहीं है, भली वो आपका फ्रेंड हो, भली वो आपका रोमांटिक पार्टनर हो, एंड क्या होता है कि हम अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस उस पर्सन से जोड़ लेते हैं या फिर उस रिश्ते से जोड़ लेते हैं, या फिर ट्राई करते हैं कि कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो कुछ करके उसको ठीक करें, ओके। तो दिस विल गिव यू अ हिंट कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चीज़ से, बिकॉज कर्मा जितने दिन जिसके साथ लिखा हुआ है उतने दिन ही चीज़ें अच्छी रहेंगी। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें टू मतलब ठीक हो जाए ताकि वो चीज़, या फिर अगर हम स्पेल वर्क वगैरह अगर करें कि वो पर्सन रहे मेरे लाइफ में, तो यूजुअली वो चीज़ वर्कआउट नहीं करता है, बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द यूनिवर्स, राइट। तो वहाँ पे चांसेस होती है कि वी विल लूज, ओके। सो विद दैट बीइंग सेड, आप देख सकते हो कि मैंने इमेजेस रखी हैं स्क्रीन पे। टेक योर टाइम, अच्छे से उस पर्सन के बारे में सोचो, क्लोज योर आइज एंड आस्क यूनिवर्स और द हायर पावर्स कि गॉड प्लीज लेट मी नो कि इस पर्सन के साथ मेरा कितना लंबा रिश्ता चल सकता है, क्या क्या अच्छी चीज़ें आ सकती है, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं, प्लीज़ गिव मी प्रॉपर गाइडेंस। एंड उसके बाद आंखें खोलो एंड जिस भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड लगे, इंस्टेंटली जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस हैं, ओके। तो इस तरीके से अगर आप सिलेक्ट करोगे तो देखना कि चांसेस ऑफ एरर एलिमिनेट हो जाती हैं। जिनको भी प्रॉब्लम होता है सिलेक्ट करने में, ऐसे में इट विल हेल्प यू विद द पाइल सिलेक्शन, ठीक है। तो टाइम लेके आराम से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, टाइम स्टैम्प्स दबा के आप अपना वाला रीडिंग देख सकते हो, राइट। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में एट दिस प्रेजेंट मोमेंट सोच रहे हो, उनके साथ आपका रिश्ता कितना टाइम तक अच्छा रह सकता है। What's the longevity of your relationship with this person? तो please let me get connected to your energy and please उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको resonated फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, देखो, अब जिस भी पर्सन को लेके देख रहे हो ना इस रीडिंग को, आई एम सीइंग कि काफ़ी लंबा होने का चांस है ये बॉन्ड या फिर ये रिलेशनशिप, या फिर इवन कुछ लोगों के लिए लाइफ टाइम भी हो सकता है। लेकिन द कैच इज कि आप दोनों को टाइम एंड अगेन वर्कआउट करना होगा चीज़ों पे। लाइक आई एम सेंसिंग कि नेगेटिविटीज आएंगी, झगड़े हो सकते हैं, इमोशंस अप डाउन हो सकती हैं। कभी कभी यू माइट फील कि यू डोंट फील एनीथिंग फॉर दैट पर्सन, कभी कभी वो पर्सन को लग सकता है कि आई डोंट फील एनीथिंग फॉर दिस पर्सन। कभी कभी कोई और भी आ सकता है, लाइक कोई दूसरा पर्सन या बेस्ट फ्रेंड, या वैसे जैसे अड़चने डालते हैं ना कुछ लोग, कान भरते हैं या फिर किसी और की एनर्जी अफेक्ट करना, तो अलग अलग टाइप के हिंड्रेंसेस आ सकते हैं इस रिश्ते में। लेकिन ये
काफ़ी लंबा एज वेल एज लाइफ टाइम भी चल सकता है अगर आप दोनों मच्योरली एक्ट करो तो। कि जब सोचो झगड़ा हुआ दोनों की तरफ से ही, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गलत जा रहे हो दोनों, कैसे उस कॉज को आप लोग सही कर सकते हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एंड दोनों तरफ से इक्वल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज इक्वल एडजस्टमेंट्स होने चाहिए। ओके, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंपैटिबिलिटी। किसी के साथ भी लंबा रिश्ता सिर्फ तब नहीं चलता जब कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठे, कि वाइब्स अच्छे लग रहे हैं, मजा आ रहा है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन कितना खुद को चेंज करने के लिए भी रेडी है, अपने नेगेटिव चीज़ों को हटा के एक मिडिल ग्राउंड में दोनों ही अगर वर्कआउट करके इस चीज़ को लाने की कोशिश करो ना, कि हाँ ठीक है मैं भी खुद को तोड़ के थोड़ा सा तुम्हारे जैसा कंपैटिबल बनूंगा, वो पर्सन भी उतना अगर विलिंग हो, तभी जाके ये लंबा जाएगा। अदरवाइज आई एम सेंसिंग कि नेगेटिविटीज आएंगी एंड ये कभी भी ब्रेक हो सकता है ये बॉन्ड। ओके, व्हाट आई एम फीलिंग कि ये पर्सन आपके लाइफ में इसलिए भेजे गए हैं, या फिर अगर आप पास्ट के किसी पर्सन को लेके भी देख रहे हो, इज टू वर्क कर्मा आउट, ताकि आप लोग एक दूसरे के नेगेटिविटीज को निकालो, नेगेटिव बिहेवियर को निकालो, शैडो को निकालो, हर्ट करो, एंड उस हर्ट के थ्रू खुद को हील करो, एज वेल एज खुद के नेगेटिव साइड को भी समझो कि ओके मैं यूजुअली अच्छा इंसान हूं, लेकिन जब मेरा दिमाग खराब होता है मैं ऐसे नेगेटिवली एक्ट करता हूं, तो आई नीड टू चेंज दिस थिंग, या फिर मैं इम्पेशेंट होता हूँ, बट बराबर इफेक्ट इफ वो होना चाहिए उस साइड से भी आपके साइड से भी, तभी जाके ये आगे बढ़ेगा। अदरवाइज आई एम सेंसिंग कि विद इन 2 to 3 years ये टूट सकता है। ये जो भी बॉन्ड है विद इन 2 to 3 years या तो टोटली कंप्लीटली टूट सकता है अगर रोमांटिक फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं तो। अदरवाइज अगर सिर्फ दोस्त हो या फिर बिजनेस पार्टनर्स हो एटसेट्रा, देन 2 से 3 साल के बाद बॉन्ड आपका डाइल्यूट हो सकता है, कि जितना क्लोजनेस पहले था उतना ज्यादा नहीं रहेगा। ओके, वैसा वाला इमोशनल वे में और कनेक्टेड आप लोग नहीं रहोगे 2 से 3 साल के बाद। बट अगर काम कर लिया देन लाइफ टाइम का भी रह सकता है, हाई पोटेंशियल है। द थिंग इज कि दिस रिलेशनशिप, ओके, आप दोनों के हायर सेल्व्स को पता है कि ये चीजें हमें वर्कआउट करनी है। यू हैड अग्रीड, लाइक दिस इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों के सोल्स ने अग्री किया था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम दोनों एक दूसरे के लाइफ में आएंगे, एंड फिर इट वॉज लाइक अ गैम्बल। ओके, बिकॉज दोनों के सोल को पता है कि एज ह्यूमन बींग्स हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारा ह्यूमन फॉर्म कैसे डिसीजंस लेगा। ओके, तो इट वॉज अ गैम्बल दैट योर सोल प्लेड कि चलो रिस्क लेके देखते हैं। बट अगर वो रिस्क इतना बड़ा हो जाए कि दोनों ही नेगेटिव कर्मा क्रिएट करो एक दूसरे को हर्ट कर करके, तब ये सोल इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ओके, ये सोचो आप भी हर्ट कर रहे हो इस पर्सन को ज्यादा, वो भी हर्ट कर रहे हैं, एंड कुछ नहीं हो रहा है बल्कि दोनों का ही नेगेटिव कर्मा बढ़ जा रहा है। ओके, तो तब जाके डिवाइन इंटरवेंशन होगा एंड ये बॉन्ड डाइल्यूट होगा या फिर ब्रेक होगा, या फिर कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, भले इमोशनल, फिजिकल, मेंटल या फिर जगह वाला डिस्टेंस। ओके, I'm sensing ग्रुप 1 की आप दोनों ने ना ऐसे जन्म लिए हैं पहले भी, जहां पे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी चीजें वर्कआउट की है। स्पेशली मुझे भाई बहन या फिर भाई भाई या बहन बहन वाला बॉन्ड बहुत ज्यादा फील हो रहा है। तो पास्ट लाइफ में आई एम सेंसिंग की वैसी बॉन्ड रही है कि एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड या फिर एक दूसरे के टीचर, लाइक जैसे व्हेन वी ग्रो अप विद समवन, हम एक दूसरे को दिखाते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसे ठीक कर, ऐसे ठीक कर। तो वैसा बहुत वैसा वाला बॉन्ड है कि एक दूसरे को सिखाने वाला, एक दूसरे से चीजें सीखने वाला, एक दूसरे को नेगेटिविटी दिखाने वाला, एक दूसरे के पॉजिटिव साइड को भी दिखाने वाला। ओके, बट एट द सेम टाइम आई एम सेंसिंग कि या तो आप या फिर वो पर्सन या फिर दोनों ही थोड़े से यू आर कंट्रोल्ड बाई द 3D वर्ल्ड, बाई ईगो, या फिर ईगो सेल्फ जो होता है ना, कि हमारा वजूद जिस चीज से होता है। ओके, या फिर हमारा माइंड सेट, इन तीनों चीजों से या तो आप या फिर आप जिसके बारे में देख रहे हो वो, या फिर दोनों ही इस चीज से ज्यादा कंट्रोल्ड हो, जिस वजह से मुझे फील हो रहा है कि पोटेंशियली गलत ही डिसीजंस आप लोग लोगे। इंस्टेड ऑफ हीलिंग योरसेल्फ, इंस्टेड ऑफ वर्किंग थिंग्स आउट, ज्यादा पोटेंशियल है कि शायद से आप लोग इस चीज को ठीक से संभाल नहीं पाओगे, इस बॉन्ड को ठीक से संभाल नहीं पाओगे, एंड यू विल एंड अप ब्रेकिंग इट। बट इफ एट ऑल यू बोथ आर इवॉल्व्ड सोल्स, ओके, कि ओल्ड सोल हो एंड चीजों को दिल से समझ रहे हो, तो तब जाके डू नॉट गिव अप ऑन दिस पर्सन। भले कितनी नेगेटिविटी क्यों ना है, डू नॉट गिव अप ऑन दिस पर्सन। अगर आप समझते हो कि हाँ सामने वाला भी आपको इक्वली समझ रहा है एंड उतने ही एफर्ट्स देने के लिए रेडी है, तो इस पर्सन को जाने मत दो। भले ही नेगेटिविटीज
क्यों ना बढ़े, ओके। बट इफ एट ऑल यू फील कि हाँ टॉक्सिक है, वो पर्सन ना आपको समझ रहा है एंड आप ज्यादा एफर्ट्स दे रहे हो बट उधर से एफर्ट्स बिल्कुल नहीं आ रही हैं, देन लेट दैट पर्सन गो, राइट। बिकॉज अंटिल एंड अनलेस ये प्रॉपर बैलेंस में है, ये आपको लॉन्ग टर्म नहीं दे सकता है। तो दोनों तरफ से ही एफर्ट्स होनी चाहिए। एंड आई एम सेंसिंग कि आप लोग के रिलेशनशिप या फिर बॉन्ड या फिर जो भी चीज़ है ना, उसमें उतार चढ़ाव तब तब आएगा जब जब कुछ ना कुछ प्लानिटरी फेजेस चले, ओके। जैसे कि वीनस रेट्रोग्रेड में रिलेशनशिप्स इफेक्ट होती हैं, फिर फुल मून फेजेस में या तो आप लोग अजीब से एक्ट करने लगोगे या फिर ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, हर्ट ज़्यादा फील करने लगोगे, ओके। तो प्लानिटरी पोजिशंस भी आप लोगों को आपके इस बॉन्ड को ऊपर नीचे लेके जाएगा। बट इफ एट ऑल यू फील कि हाँ वो पर्सन भी समझने की कोशिश कर रहा है एंड इक्वल एफर्ट्स डाल रहा है, तभी इस रिलेशनशिप से उम्मीद लगाना एंड अपना बेस्ट देना। अदरवाइज आप देख रहे हो कि अगर सिर्फ आप ही की तरफ से हो रहा है, लेट दिस पर्सन गो, बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो आपको समझे ही ना एंड ये आगे चल के ब्रेक हो जाए, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। ग्रुप नंबर 1, इतनी ही मैसेजेस आ रही हैं आपके लिए। होप आपको सिचुएशन एवेल्युएट करने में हेल्प मिले इस रीडिंग से। एंड या रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो, उनके साथ आपका रिश्ता कार्मिकली कितना लॉन्ग होने वाला है। व्हाट इज द पोटेंशियल लॉन्जिविटी ऑफ दिस रिलेशनशिप और बॉन्ड, फ्रेंडशिप या जो भी है, एंड क्या क्या नेगेटिविटीज या पॉजिटिविटीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 2 एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। वन सेकेंड कार्ड करके या सो आई एम सेंसिंग कि काफ़ी हाई पोटेंशियल है ग्रुप 2 की ये रिलेशनशिप या तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको, या फिर ये बहुत ही ट्रू है, या फिर आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए ये शॉर्ट टर्म हो, बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये शॉर्ट टर्म हो, शायद से कुछ साल ही बस रहे ये बॉन्ड आपके लाइफ में, बट उसके बाद भी जो इमोशंस है ना, वो कनेक्शन एक अलग सा बना रहेगा, भले ही डिस्टेंस क्यों ना आ जाए। जैसे बहुत लोगों का होता है कि स्कूल में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, फिर दोनों के कॉलेजेस डिफरेंट हो गए, बट डज नॉट मीन कि वो बॉन्ड डाइल्यूट हो गया। तो नो मैटर कुछ ना कुछ अगर डिस्टेंस भी क्यों ना आए, नो दैट कि मन का डाइल्यूशन एज वेल एज माइंड का डाइल्यूशन, ओके, वो चीज़ें दूर जाना काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल है बोल सकते हैं, ओके। बिकॉज दिस इज अ बॉन्ड जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी फील हो रही है, एंड बाई चांस अगर आप ये अपने एक्स को लेके देख रहे हो, देन प्लीज वेट फॉर दी, या तो नेगेटिव पार्ट जो आएगा, बिकॉज मैं वो भी चैनल करने वाली हूँ, तो या तो वेट फॉर दैट पार्ट, या फिर आपने सिलेक्ट गलत किया है, बिकॉज देयर इज नो चांस कि ये रिलेशनशिप ब्रेक हो, ओके, देयर इज नो चांस कि ये रिलेशनशिप ब्रेक हो, जैसा भी क्यों ना है। आई एम सेंसिंग वेरी हाई पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम दिस बॉन्ड। तो या तो अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन को या टूटे फ्रेंडशिप को लेके देख रहे हो ना, यू हैव सिलेक्टेड द रॉन्ग पाइल फॉर श्योर, ओके। या सो लाइफ टाइम की फ्रेंडशिप हो सकती है, लाइफ टाइम की बॉन्डिंग, लाइफ टाइम का रिलेशनशिप हो सकता है, एंड नो मैटर बीच में डिस्टेंस कुछ भी टाइप का क्यों ना आ जाए, झगड़े फसाद भी क्यों ना आ जाए, आई एम सेंसिंग कि ये ऐसा बॉन्ड है ना कि यू गाइज विल फाइंड वे बैक टू ईच अदर। वापस से आप लोग ठीक से रिकन्सिलिएशन कर लोगे, वापस से अच्छे से आप लोग मिलजुल के रहने लगोगे, एक दूसरे की बातें समझोगे, ओके। यू गाइज विल बी विलिंग टू चेंज योर सेल्व्स अ बिट, ताकि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सको, एक दूसरे का हेल्प कर सको, एक दूसरे के रंग में ढल सको, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में ही विलिंगनेस मुझे फील हो रही है कि हाँ, आई वॉन्ट टू गिव इन दिस फ्रेंडशिप, आई वॉन्ट टू गिव इन दिस रिलेशनशिप, एंड बाई चांस मुझे फील हो रहा है कि लाइक अगर ऐसा है कि डिस्टेंस क्यों ना आ गया, जैसे फ्रेंड्स वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, तो भी नो दैट कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड रहोगे, एंड हो सकता है कि इस बॉन्ड का ऐसा हो कि आप शायद से 1 साल तक भी अगर बात ना करो ना, तो भी
उसके बाद अगर एक दिन मिले, अचानक से प्लान किया कि चलो मिलते हैं, तो यू विल फील कि चीज़ें चेंज ही नहीं हुई है आप लोग के लिए। टाइम विल नॉट मैटर, स्पेस विल नॉट मैटर फॉर दिस बॉन्ड। ओके, बहुत सारे फ्रेंडशिप ऐसे होते हैं ना कि मतलब बहुत दिन तक बात नहीं हुआ, लेकिन एक दिन अचानक से फिर कॉल पे बात हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि ना वो चेंज हुआ है ना मैं चेंज हुई हूँ, सब सेम लगता है। ओके, तो वैसा वाला डीप अंडरस्टैंडिंग वाला बॉन्ड मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 2। एंड वंस अगेन आई वुड से कि अगर वैसा बॉन्ड नहीं है, यू हैव सिलेक्टेड द रॉन्ग पाई, क्योंकि हो ही नहीं सकता है कि लाइक 99% लोग you have like you are meant to be in such a good bond with this person. Okay, right, so क्या क्या अच्छी चीज़ है, क्या क्या बुरी चीज़ है, you can expect out of it. Let's see. ओके, अच्छी चीज़ों की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम सेंसिंग कि इस पर्सन के थ्रू ना आपका सोल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, एज वेल एज आपके थ्रू इस पर्सन का सोल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। कुछ को शायद से करियर में भी वृद्धि दिखे कि आप दोनों एक दूसरे को या तो कुछ सिखाते होगे करियर में, या फिर आप लोगों के थ्रू किसी और को करियर में स्टेबिलिटी मिले, या फिर मॉरल सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, मॉरल सपोर्ट। ये भी मुझे लग रहा है कि एक दूसरे के स्ट्रेंथ होना, एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे को अच्छी चीज़ें सेंड करना, एक दूसरे को अच्छा सही डायरेक्शन दिखाना, इमोशनल वे में सपोर्ट करना, मेंटल वे में सपोर्ट करना, एज वेल एज लाइफ के हर एस्पेक्ट में जितना हो सके उतना अच्छा सपोर्ट देना। ओके, सो ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू रिलेशनशिप, ट्रू बॉन्ड, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आप दोनों एक दूसरे को हील करने के लिए भी आए हो, तो अगर आप लोग इमोशनल चीज़ें शेयर करो ना, तो आई एम सेंसिंग कि बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ आप लोग का टेम्पो बैठेगा। आप उनकी इमोशनल साइड को समझ पाओगे, वो आपके इमोशनल साइड को समझ पाएंगे। ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन ना कुछ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ में, या फिर आप इनके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो टू गेट ईच अदर कनेक्टेड टू देयर सोल फैमिली। तो हो सकता है कि आप इनके थ्रू किसी और से मिलो जिसके साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो, या फिर आप इनके थ्रू किसी और से मिलो जिसके साथ आपका बिजनेस अच्छा बने, या रिलेशनशिप में आ जाओ, या फिर वाइस वर्सा। ओके, कि ये आपके थ्रू किसी और ऐसे से मिले, ठीक है। बट मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन या फिर आप इनके लिए एज अ मीडिएटर भी काम करते हो, कि सोल फैमिली के लोगों से मिलवाना। ओके, तो वो भी एक क्वाइट हाई अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी मुझे फील हो रही है। एंड एक्सपीरियंस, साथ में आगे बढ़ के लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करना, नो मैटर डिस्टेंस क्यों ना हो। सी, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं हमेशा से ही लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप में हूँ। इट्स बिन लाइक 8 to 9 years मुझे फील होता है। मेरे 2 ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू ही जाना है, एंड शायद से हम लोग आज तक सिर्फ 3-4 बार ही मिले हों। बट डिस्टेंस डज नॉट मैटर टू अस, बिकॉज वो बॉन्ड, वो फ्रेंडशिप इतना स्ट्रांग है कि आई नो कि मैं कभी भी कॉल करूँ उस पर्सन को, वो फ़ोन उठाएगा। मैं कभी भी इमोशनली मेरी फ्रेंड से क्यों ना हेल्प मांगू, शी विल ऑलवेज बी देयर। लाइक शी अंडरस्टैंड्स थिंग्स एंड ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स मी इन अ डिफरेंट वे। तो सी, मुझे वैसा वाला स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप इस ग्रुप में फील हो रहा है कि other things won't matter to you guys. Other things really won't matter to you guys, because you value each other. एंड जितना जितना टाइम जाएगा, भले आप दोनों एक दूसरे को उतना अच्छे से टाइम दे पाओ ना पाओ, बिजी लाइफ शेड्यूल क्यों ना हो जाए, द मोमेंट किसी को दूसरे की हेल्प ज़रूरत पड़ेगी तो वो दूसरा हेल्प करेगा, अपने बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प करेगा, ठीक है। सो बहुत हाई पोटेंशियल, बहुत हाई, लाइक यू गाइस बिलोंग फ्रॉम द सेम सोल फैमिली, ग्रुप नंबर 2। ओके, नेगेटिविटीज, लेट्स सी कि व्हाट इज इट। नेगेटिविटीज बस मुझे यही फील हो रहा है कि कुछ चीज़ों के मामले में ना आप लोग थोड़े से डिफरेंट हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एनर्जीज के हो सकते हो। लाइक एक एक्सट्रोवर्टेड है, दूसरा इंट्रोवर्टेड है, या फिर एक को ज़्यादा ही फ्रेंडशिप्स, बॉन्ड्स अच्छी लगती हैं, दूसरे को सिर्फ अपने लोगों से मतलब है। ओके, या फिर डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट रिगार्डिंग लाइफ, कि किसी को बाहर जाके पढ़ने का मन है, किसी को इंडिया में रह के पढ़ने का मन है। तो कुछ चीज़ें मैं आई एम सेंसिंग कि यू माइट बी पोलर ऑपोजिट्स, बट जब तक आप एक दूसरे को इंटरफेयर ना करो कि तू चेंज हो जा, तू भी एक्सट्रोवर्टेड हो जा, या फिर तू चेंज हो जा, इतना क्या दूसरों से बात करना, इंट्रोवर्टेड ही रहे, जब तक एक दूसरे के पर्सनल बिहेवियर पैटर्न्स एंड पर्सनैलिटी में आप लोग टांग नहीं अड़ाओगे ना, तब तक ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से रहेगा। वरना
प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स आ सकता है, मूड खराब हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि क्यों बार बार ये ऐसा ऐसा टोक रहा है, बट ये बहुत ही कम चांसेस मुझे फील हो रही है, ठीक है, मे बी जस्ट 10% चांसेस कि कभी कभी ऐसा हो। ओके, तो एक्स्ट्रा जब तक आप लोग न थोपो या फिर एक्स्ट्रा पोजेसिव अगर ना हो जाओ, ओके, यहाँ पे भी थोड़ी सी पोटेंशियल मुझे फील हो रही है कि भले फ्रेंडशिप्स हो या फिर उसमें कुछ लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोजेसिव हो जाते हैं या फिर कभी कभी जेलस हो जाते हैं कि मेरी फ्रेंड है, वो उससे क्यों, उससे वो चीज़ क्यों शेयर की, मेरे से ही पहले शेयर करना था ना। या फिर एक्स्ट्रा ही पोजेसिव रिलेशनशिप्स में हो जाते हैं कि वो मेरा पार्टनर है तो उससे वो किसी और से क्यों बात करेगा, किसी और को फ्रेंड क्यों बनाएगा, मैं ही उसके लिए सब कुछ होना चाहिए। नहीं, डू नॉट बी ओवर पोजेसिव रिगार्डिंग दिस पर्सन, रिगार्डिंग दिस बॉन्ड। सबका हर एक के लाइफ में अलग अलग रोल होता है, ठीक है, तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि आप ही उस पर्सन के लिए 100% रोल प्ले करो या फिर वो पर्सन आपके लिए 100% रोल प्ले करे, फ्रेंड का भी, बेस्ट फ्रेंड का भी, स्पाउस का भी, बिजनेस पार्टनर का भी, टीचर का भी, मम्मी का भी, पापा का भी। नहीं, इट इज टू मच ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रेंडशिप को अच्छे से बस रखना है एंड जितना हो सके पॉजिटिव वाइब्स इस रिलेशनशिप में लानी है, ठीक है। तो डू नॉट अटैच अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन, ईगो, जेलसी और कंट्रोलिंग नेचर विथ दिस पर्सन और दिस रिलेशनशिप। एंड अगर वो भी कभी करे तो उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करना, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने की संभावना है इस बॉन्ड में। एंड या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से आंसर्स मिले हो। प्लीज़ अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो उस पर्सन के साथ आपका बॉन्ड कितना लंबे समय तक चल सकता है, व्हाट इज द पोटेंशियल, क्या क्या नेगेटिविटीज आ सकती हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इट। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 3 एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मेरे से तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक सेकंड में काट करके या सो पहली बात तो मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 3 की देखो दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बॉन्ड होगा ना आप लोग का, भले आप इस न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो या फिर ओल्ड बॉन्ड या फिर एक्स के लिए भी क्यों ना देख रहे हो, एक्स फ्रेंड एटसेट्रा, नो दैट कि व्हाट इज सपोज टू हैपन इन दिस बॉन्ड इज पहले पहले चीज़ें अच्छी हो सकती हैं बट एक टाइम आएगा जहां पे यू माइट फेस नेगेटिविटीज। अब वो पिवटल पॉइंट है, वहां पे आप दोनों ने कैसे एक्शन लिया, वहां पे आप दोनों ने कैसे सोचा कि बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए या फिर बॉन्ड को रहने देना चाहिए, उसके बेसिस पे कुछ लोग, आई एम सेंसिंग बस 10% लोगों का चांसेस ऐसा है कि आप लोग उस नेगेटिविटी के टाइम पे चीज़ें वर्कआउट करोगे एंड उसके बाद ये बॉन्ड बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। एंड जो बाकी लोग हैं, अगर आप लोगों ने सही से एक्शंस नहीं लिए या फिर आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हो उन्होंने अगर सही से एक्शंस नहीं लिए, देन ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ठीक है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर ये एकदम न्यू पर्सन है ना, क्रश वगैरह एटसेट्रा, तो आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट कीप एनी रोमांटिक फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन बिकॉज हाई चांसेस है। देखो, और ऑफकोर्स आई माइट नॉट बी 100% ट्रू क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट, स्पेसिफिक रीडिंग तो नहीं है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट वॉट आई एम सेंसिंग इज दैट कि अगर ये सिर्फ क्रश है तो चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा आफ्टर वन पॉइंट। बट अगर ये क्रश ऐसे है ना कि कभी कभी होता है कि बेस्ट फ्रेंड पे क्रश होता है या फिर काफ़ी टाइम से किसी पर्सन को जान रहे हैं, हम अच्छे से जानते हैं उस पर्सन को, अच्छे से बिहेव होता है, तो यू कैन टेक अ चांस कि ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, रोमांटिकली इस चीज़ को लेते हैं। बट अगर सिर्फ देखा देखी क्रश है कि 1 साल से बस जानते हो, बस ऐसे ही देख के अच्छा लगता है, या फिर कुछ लोगों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है जिस वजह से ऐसे पसंद आ जाते हैं,
तो आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट फॉल फॉर दिस पर्सन्स वर्ड्स, या फिर अगर ये आपके कोई टिंडर डेट हैं या फिर कोई वैसे हैं तो डू नॉट फॉल फॉर दिस पर्सन्स वर्ड्स। अगर ये सिर्फ फ्लर्ट करते हैं, फिर चार्म करने की कोशिश करते हैं अच्छा बिहेव करके, अच्छा वो करके, तो जस्ट डोंट गो फॉर द इनिशियल बिहेवियर्स ऑफ दिस पर्सन। ओनली इफ यू नो दिस पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत अच्छे फ्रेंड है या बचपन के फ्रेंड है, 3-4 साल से जानते हो, फिर धीरे धीरे पर्सनैलिटी के बेसिस पे क्रश डेवलप होता है, तभी जाके आगे बढ़ना, रिस्क लेना। अदरवाइज इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज हाई चांसेस हैं कि ये चीज ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनर्स का फील हो रहा है। देखो, वो भी ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इस पर्सन को एज अ बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हो, आई वुड से कि उतना अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज अगर उसकी लॉन्जिविटी हम लोग देखें ना, तो दोनों साइड से इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए। एंड व्हाट आई एम सेंसिंग कि बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस ये पर्सन उतना एफर्ट्स नहीं डाल पाएंगे बिजनेस में, या फिर अगर साथ में कोई वेंचर करना चाहो तो, या फिर इनके एक्शंस आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं कि शायद से इन्होंने अलग ही वे में स्पेंड कर दिया, या फिर कुछ एकदम अलग ही डिसीजन लिया जो कि आपके डिसीजन से इनका वो चेंज होता है। ओके, अलग हो रहा है, डिफर्स फ्रॉम योर डिसीजन। ओके, तो बिजनेस पार्टनर के लिए ये पर्सन सही नहीं है। बस हाँ, आई एम सेंसिंग कि वही 10% लोगों के लिए चांस है कि अगर उस नेगेटिव फेस, अब देखो वो नेगेटिव फेस कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ वीक्स भी रह सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ साल भी रह सकता है। ओके, मुझे कुछ कुछ लोग का इवन 3 साल भी लग रहा है कि 3 साल तक नेगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप, आप लोग के फ्रेंडशिप, आपके बॉन्ड में हो सकता है। दिस पर्सन माइट बी योर मदर एज वेल, या फिर फादर, आई डोंट नो। बहुत इमोशनल एनर्जी मुझे फील हो रही है इस पाइल से। तो या तो आप इमोशनल वे में ज्यादा इन्वेस्टेड हो, या फिर वो पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है। आई डोंट नो, देयर इज समथिंग मोर इमोशनल अबाउट दिस बॉन्ड। ओके, जिस वजह से भी गलत डिसीजंस भी लिए गए हैं इमोशनली एक्ट करके, या तो एक्स्ट्रा ही इमोशंस, एक्स्ट्रा ही एक्सपेक्टेशंस ऐड कर दी जा चुकी हैं पास्ट में या प्रेजेंट में। जैसे होता है ना कि ज्यादा ही पॉजिटिव बन जाते हैं, या फिर ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं हम अपने दोस्तों से, या फिर अपने पार्टनर से, या फिर अपने पेरेंट्स से। एंड फिर जब वो खरे नहीं उतरते हैं, हम ब्लेम देते हैं उनको कि क्यों तुमने नहीं किया, जबकि एक्सपेक्टेशंस तो हमारी है ना। उन्होंने नहीं बोला था हमसे कि एक्सपेक्टेशन रखो। ओके, सो देयर समथिंग रॉन्ग अबाउट सम इमोशंस इन दिस बॉन्ड, मुझे ये फील हो रहा है। या तो कुछ कुछ लोग का मुझे ये भी फील हो रहा है कि द नेगेटिविटी माइट बी कि शायद से एक पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है, या फिर एंड दूसरे पर्सन को ज्यादा इमोशंस चाहिए, या फिर मे बी एक पर्सन दूसरे पर्सन का इमोशनल इंटेलिजेंस हैंडल नहीं कर पाता है। ओके, इमोशनल रेंज एक पर्सन में कम हो सकता है, दूसरे पर्सन में ज्यादा हो सकता है। जिस वजह से कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकती हैं। ओके, जो कि इनिशियल स्टेजेस में नहीं पता चलेंगी, बट एक बार किसी के साथ काफी टाइम स्पेंड कर लो ना, तब समझ आता है कि ओके, मेरा इमोशनल रेंज इतना है, मुझे इतनी चीजें फील होती हैं, मुझे इतना वाइब्रेंट लाइफ फील होता है, जबकि सामने वाले का इतना ही थोड़ा है, उसको बस बेसिक चीजें पता चलती है, उसके लिए बस प्रैक्टिकलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैसे में भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकती हैं, बिकॉज दैट इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट। आप उस पर्सन को नहीं बोल सकते हो कि मेरी तरह इमोशनल बन जाओ, मेरी तरह हाई इमोशनल रेंज लाओ, एंड ना ही आपको बोला जा सकता है कि आप ब्लंट डाउन करो खुद को, आप ज्यादा प्रैक्टिकल वे में सोचने लगो। ओके, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ इश्यूज मुझे फील हो रही हैं कि हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लाइफ में। या अच्छी चीजें जो आपको इस रिलेशनशिप या इस बॉन्ड से मिल सकती है, एंड फीलिंग कि इट्स वेरी मोमेंटरी फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड और बीइंग वैल्यूड। या तो अच्छा लगना, किसी के बिहेवियर से अच्छा लगता है। कभी कोई हमको स्पेशल फील कराता है तो वो अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छे से बात कर लेता है तो अच्छा लगता है, कोई हाथ हाथ पकड़ता है तो अच्छा लगता है, गिफ्ट देता है तो अच्छा लगता है, वट एवर इट इज, हमारे इमोशंस को सुनता है तो अच्छा लगता है। तो समथिंग लाइक दैट इनिशियल स्टेजेस में कि आपको इनसे मिल सकती हैं एंड इनको भी आपसे मिल सकती हैं, बट दैट इज इन द इनिशियल स्टेज। फिर जब वो एक डाउनफॉल हिट करेगा ना, तो इट्स लाइक कि आप दोनों का बिहेवियर ही काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा। एंड वहां पे इट डिपेंड्स कि आपको एफर्ट डालने चाहिए कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ यू गाइज। बट मुझे वही फील हो रहा है कि 90% लोगों के लिए ये मोमेंटरी ही रहेगा, शायद से कुछ साल ही चल सके ये वाला रिलेशनशिप या फिर ये वाला बॉन्ड, मैक्सिमम 3 to 4 years, कुछ कुछ लोगों का 7 years भी मुझे लग रहा है। ओके, 7 years कुछ कुछ लोगों का मुझे लग रहा है। एंड यस, अगर एफर्ट्स अच्छे से डालो तो 10% लोगों का ये सेव हो सकता है, अदरवाइज दिस इज जस्ट अ टेम्पररी थिंग। ओके,
मैक्स टू मैक्स 7 साल या फिर 3 से 4 साल. सो या आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 3. आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प हो डिसीजन मेकिंग में कि आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितना बॉन्ड बढ़ाना चाहिए इस पर्सन के साथ. रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना ताकि गॉड के मैसेजेस आपके थ्रू किसी और तक पहुंच सके. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय.